बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच कौचगरफाम नाम का एक राज्य था, जिसका राजा था महाराज शेरू। शेरू एक निडर और वीर राजा था, जिसे शिकार और युद्ध का बहुत शौक था। लेकिन जितना वीर वह था, उतना ही अहंकारी भी। उसका मानना था कि इस संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं जिसे वह परास्त न कर सके। राज्य के उत्तर में एक वीरान महल था, जिसे लोग अंधेर घरमामस कहते थे। प्रजा का मानना था कि इस महल में प्राचीन आत्माओं का वास है, और जिसने भी उस महल में कदम रखा वह या तो लौटकर कभी नहीं आया या पागल हो गया। लेकिन महाराज शेरू ने इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर ठुकरा दिया। एक दिन शिकार के दौरान महल का नाम सुनकर शेरू के भीतर की जिज्ञासा जाग उठी। दरबार में उसने मंत्रियों और सैनिकों से कहा, मैं अंधेरगढ़ जाऊंगा और देखूंगा कि वहां ऐसा कौन सा भय है जिससे लोग कांपते हैं। भूत प्रेत केवल डरपोक लोगों के मन का भ्रम है। दरबारियों ने राजा को बहुत समझाया, लेकिन शेरू का अहंकार किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। एक अंधेरी और तूफानी रात को महाराज शेरू अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ अंधेरगढ़ के लिए निकले। जंगल को पार करके वे महल के पास पहुंचे। महल की दीवारें टूटी फूटी थीं और हर कोने से सूखी हवाएं भयावह आवाजें निकाल रही थीं। महल के प्रवेश द्वार पर खंडहर नुमा मूर्तियां खड़ी थीं, जो मानो किसी अज्ञात भय की चेतावनी दे रही हों। महाराज शेरू ने अपने सैनिकों के साथ महल का मुख्य द्वार खोला। अंदर का दृश्य भयावह था। जगह जगह बिखरे कंकाल, जली हुई टॉर्चें और दीवारों पर अजीब चित्र। जैसे ही वे गहरे अंदर गए, महल के दरवाजे अचानक भयंकर आवाज के साथ बंद हो गए। सैनिकों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल तक नहीं रहा था। महल के भीतर अचानक अजीब घटनाएं घटने लगीं। छत से झूलती परछाइयां, गलियारों में गूंजती अनजान आवाजें और दीवारों पर दौड़ती सायासी आकृतियां। सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन हर दिशा में केवल अंधकार था। तभी एक भीषण ठंडक से कमरे की हवा भारी हो गई और महाराज शेरू के सामने एक परछाई आकार लेने लगी। वह कोई साधारण प्रेत नहीं था, बल्कि अंधेरगढ़ के प्राचीन राजा विरक्तनाथ की शापित आत्मा थी। विरक्तनाथ ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तू कौन है जो हमारे अभिशप्त निवास में प्रवेश करने की हिम्मत कर सका? महाराज शेरू ने गर्जना की, मैं कौचगढ़ का राजा शेरू हूं। न मैं किसी से डरता हूं, न किसी शाप को मानता हूं। अगर तुम आत्मा हो तो दिखाओ अपनी शक्ति। अभी शेरू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक जमीन हिलने लगी। महल के फर्श पर दरारें पड्डी ऐच गईं और दीवारों से खून टपकने लगा। शेरू के चारों ओर उसकी ही परछाइयों की आकृतियां खद्दी हो गईं, जो एक साथ हंसने लगीं। उनके चेहरे विकृत और डरावने होते जा रहे थे। विरक्तनाथ की आत्मा ने महाराज से कहा, तुमने मेरा महल अपमानित करके अपनी मौत को बुलाया है। वर्षों पहले इसी महल में मैंने भी अपनी शक्ति और अहंकार पर गर्व किया था, लेकिन मेरे पापों के कारण मुझे शापित कर दिया गया। अब यह महल हर उस व्यक्ति को लील जाता है जो अहंकारी होता है। महाराज शेरू ने तलवार खींचकर आत्मा पर वार करना चाहा, लेकिन तलवार उसके हाथ से गायब हो गई। तभी फर्श के नीचे से असंख्य हाथ निकले और महाराज को खींचने लगे। शेरू ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके सैनिक भी अचानक गायब हो गए। सुबह जब प्रजा ने महाराज शेरू और उनके सैनिकों को ढूंढने के लिए महल की ओर कदम बढ़ाए, तो उन्हें केवल टूटी हुई तलवारें और फटे हुए झंडे मिले। महाराज शेरू और उनके साथ गए सभी लोग हमेशा के लिए गायब हो चुके थे।